शहर की एक मशहूर जूतों की दुकान पर 20-22 साल का राजू नाम का लड़का आया। राजू बोलचाल से ग्रामीण परिवेश का लग रहा था, लेकिन था बहुत स्मार्ट। उसकी बातचीत में अजीब सा ठहराव था। राजू के उठने बैठने और पहनने ओढ़ने में तहजीब झलक रही थी। जूतों की दुकान पर दुकानदार की पहली नज़र अक्सर ग्राहक के पैरों पर ही जाती है। दुकानदार ने देखा कि राजू ने पैरों में लेदर के शूज पहने हुए थे और वह सही से पॉलिश भी किए हुए थे। तो दुकानदार ने लंबी सांस लेते हुए राजू की तरफ देखा और देखते हुए कहा, बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? राजू उत्साहपूर्वक बोला, मुझे मेरी मां के लिए चप्पल चाहिए, किंतु चप्पल टिकाऊ होनी चाहिए। दुकानदार ने कहा, वो आई हैं क्या आपके साथ? उनके पैर का नाप? राजू ने अपने बटुए से 4 तय किया हुआ एक कागज निकाला, जिस पर उसने पेन से अपनी मां के दोनों पैरों की आउटलाइन बनाई हुई थी। उस कागज को दुकानदार की तरफ बढ़ाते हुए और गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या बताऊं साहब, मेरी मां की जिंदगी बीत गई। मैंने उन्हें कभी चप्पल पहने हुए नहीं देखा। मेरी मां मजदूर है ना, मेहनत मजदूरी करके ही उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि मैं आज अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। आज पहली तनख्वाह मिली है, दिवाली पर घर जा रहा हूं, तो सोचा जिन पैरों ने बिना चप्पल पहने मुझे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, क्यों ना उन पैरों के लिए आज मैं चप्पल लेकर जाऊं। इसलिए अपनी पहली तनख्वाह से मां के लिए चप्पल लेने चला आया। दुकानदार ने 800 रुपए की अच्छी टिकाऊ चप्पल दिखाते हुए कहा, ये चलेगी क्या? राजू उस कीमत के लिए तैयार था। दुकानदार ने सहज ही पूछ लिया, कितनी तनख्वाह है तेरी? राजू बोला, अभी तो 12,000 रुपये ही मिलते हैं मुझे। यहाँ रहने और खाने में कुल मिलाकर 7-8 हजार रुपये खर्च हो जाएंगे और 3-4 हजार रुपये माँ के लिए बच जाएंगे। दुकानदार ने चप्पल को बॉक्स में पैक कर राजू को देते हुए कहा, अरे 800 रुपये फिर कहीं ज्यादा तो नहीं है? लेकिन बात को बीच में ही काटते हुए राजू बोला, नहीं नहीं ठीक है, मेरी माँ के लिए मैं जितना भी करूं वो कम है। कहते कहते राजू की आंखें नम हो गई और अपने भर्राए हुए गले से बोला, मेरी माँ ने मुझे इस लायक बनाने के लिए कितने साल नंगे पैर रहकर तपस्या की है। रोजाना मुझे खाना खिलाकर सुला देती थी और जब मैं कहता, माँ आप तो खाना खाओ, तो कहती, नहीं मुझे अभी भूख नहीं है, बाद में खाऊंगी, तू सो जा। और फिर कई बार मैंने देखा माँ मुझे खाना खिलाकर सुला देती और खुद अपनी भूख पानी पीकर मिटाती। राजू ने बड़ी चतुराई से अपनी आंख के आंसू छुपाते हुए दुकानदार को 800 रुपये दिए और चप्पल का बॉक्स लेकर दुकान से जाने लगा। लेकिन तभी दुकानदार ने राजू को टोकते हुए कहा, थोड़ा रुको। और इतने में ही दुकानदार ने राजू को एक और चप्पल का बॉक्स उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, मुझे अपना भाई समझो और अपने इस भाई की तरफ से माँ को एक चप्पल गिफ्ट और देना और माँ से कहना, पहली खराब हो जाए तो दूसरी पहन ले, नंगे पैर नहीं घूमे। अब उसके 2 बेटे हैं और हाँ, इसे लेने से मना मत करना और माँ को मेरा प्रणाम कहना।
इससे पहले कि राजू कुछ सोच समझ पाता, तत्काल ही दुकानदार ने अचानक से अपनी दूसरी मांग राजू के आगे रख दी। राजू से कहा, क्या तुम अपने इस भाई को एक चीज दे सकते हो? अब राजू भावुक होते हुए बोला, बताइए। दुकानदार ने कहा, मुझे वह कागज चाहिए जिस पर तुमने अपनी मां के पैरों की आउटलाइन बना रखी है। राजू को पहले तो थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन बाद में वह दुकानदार को कागज का टुकड़ा पकड़ाकर खुशी खुशी चला गया। उस 4 तय किए हुए कागज को दुकानदार ने पहले तो चूमा और फिर अपने माथे से लगाकर उस कागज को अपनी दुकान के पूजा घर में रख दिया। इधर दुकानदार के बच्चे ये सब देख सुन रहे थे। उन्होंने अपने पिता को दुकान के पूजा घर में उस कागज को रखते हुए भी देख लिया था। जिज्ञासावश उन्होंने पिता से पूछ ही लिया, ये सब क्या है पापा? दुकानदार ने लंबी सांस लेते हुए कहा, मैंने उस लड़के से लक्ष्मी जी के पग लिए हैं बेटा। पग का मतलब तो समझते हो ना? पग का मतलब पैरों के निशान, और वो भी एक सच्चे भक्त के द्वारा बनाए हुए। कहते हैं इसे पूजा घर में रखने से धंधे में बरकत आती है। मां ही तो इस दुनिया में साक्षात परमात्मा है बच्चों। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक और कहानी के साथ आपसे शीघ्र करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। बड़ों का आदर करें, देश से प्यार करें और अपने आसपास सफाई रखें। अब दिनेश शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।